स्वागत है आप लोग को अपने YouTube चैनल नव्या क्लासेस में। तो आज हम लोग का दूसरा क्लास है आधुनिक भारत का ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये सभी एग्जामों के लिए है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था हमारा बिहार। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दो का होगा बी, दीनबंधु मित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो 3 का आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। चौथा क्वेश्चन है कि पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई, कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो ये आपका रिसरा बंगाल में। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो 5 का ए होगा बिहार में। छठा क्वेश्चन है कि सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिकी आयोग का गठन कब हुआ? सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? तो 6 का हो जाएगा 2 नंबर 1916। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 7 का हो जाएगा सी नंबर 1907 ईस्वी में। ठीक है, कब? तो 1907 ईस्वी में। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 8 का हो जाएगा डी, एस विश्वरवैया। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? किस कंपनी ने सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की? तो ये आपका ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर CIP रेलवे। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो 10 का हो जाएगा बी, आर्थिक क्षेत्र में। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो 11 को हो जाएगा सी नंबर, प्लासी के युद्ध के बाद। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? तो 12 को हो जाएगा डी नंबर, 10 साला व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो 13 का ए होगा जॉर्ज क्लार्क। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो 14 का हो जाएगा बी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ था? तो 15 का सी हो जाएगा, बम्बई और थाने के बीच में 1853 में बिछाया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो 16 का हो जाएगा डी, 89%, यानी 89% आपको देना था।
17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी महाधिकार पत्र कहा जाता है। तो 17 का हो जाएगा 1 नंबर वुड के घोषणा पत्र। वुड के घोषणा पत्र कब? तो 1854 में। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेज के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, कराची अधिवेशन 1931 में। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो यह आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से लेकर 1943 में कहाँ पड़ा? यानी 1942 से 1943 में अकाल कहाँ पर पड़ा था? तो 20 का हो जाएगा डी, बंगाल में पड़ा था। ये देख लीजिए किस किस में पूछा हुआ, बीपीएससी 2018 पूछा हुआ, एसएससी सीजीएल 2009 में, यूपीएससी 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीक़ा से पढ़िएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो 21 का होगा 1 नंबर सरदार वल्लभ भाई नौरोजी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो 22 का हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? तो 23 का हो जाएगा सी नंबर, भारतीय साम्यवाद का विनाश। 24 नंबर है, भारत में ब्रिटिश की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो 24 का हो जाएगा डी नंबर, दादा भाई नौरोजी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच थी? तो किसके बीच थी? यह आपका 25 का हो जाएगा 1 नंबर, कलकत्ता और आगरा के बीच में। ठीक है, 1853 में जो हुआ था कलकत्ता और आगरा के बीच में हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो 26 का हो जाएगा बी, जमींदारों ने। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो 27 का हो जाएगा सी, बम्बई में। 28 से अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो 28 का हो जाएगा डी नंबर, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू राजस्व। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो 29 का 1 नंबर हो जाएगा, चार्ल्स ग्रांट ने। 30 नंबर क्वेश्चन हो गया, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में जो बना था, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की थी? 1817 में हुआ था और किसने की थी? तो 30 का हो जाएगा बी नंबर, डेविड हेयर ने किया था। किसने किया था? तो डेविड हेयर ने किया था। कब किया था? तो 1817 में। 31 नंबर क्वेश्चन है, 1983 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर
जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उस टाइम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? तो 32 का हो जाएगा डी नंबर 1883 में। कब किया था? तो 1883 में किया था। 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ? तो 33 का हो जाएगा 1 नंबर लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। 34 नंबर क्वेश्चन है कि रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो 34 का हो जाएगा बी नंबर 1925 में। 1925 के बाद रेलवे विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट अलग हो गया। 35 नंबर है कि ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? 35 नंबर क्वेश्चन हो गया, सी हो गया। 1833 में अंग्रेजों को भारत में जमीन खरीदने और बसने की अनुमति मिल गई थी। 36 नंबर क्वेश्चन है कि किसके द्वारा बंगाल और बिहार 36 नंबर क्वेश्चन है किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो 36 का हो जाएगा डी नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस से। 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो 27 का हो जाएगा 1 नंबर 1793 में। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया। 38 नंबर क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 38 का बी हो गया 1820 में। कब किया गया था? 1820 में। 39 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन सी 1822 में। कब किया गया था? तो 1822 में किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? तो 40 का हो जाएगा डी नंबर 1850 ईस्वी में लागू हुई। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी? 41 का हो जाएगा 1 नंबर कार्ल मार्क्स के द्वारा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो 42 का हो जाएगा बी नंबर रमेश चंद्र दत्त। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो 43 का हो जाएगा सी 1913 में। 44 नंबर क्वेश्चन है यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका कहना था? भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं यह किसने कहा था? तो यह आपका कहा था डी नंबर जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। 45 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघरे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है?
तो 45 का ए हो गया कार्ल मार्क्स ने। यहीं पर हमारा क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ ब्रिटिश भारतीय अर्थव्यवस्था का, और आगे भी रेगुलर वीडियो बनेगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा ताकि डेली आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले। चलिए ठीक है, थैंक यू।